व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक। तो हमारी पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम 1 से लेकर n तक के जो नंबर्स है वो प्रिंट करवा सकते हैं यूजिंग रिकर्शन। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम n से 1 तक के नंबर्स को कैसे रिकर्शन के ज़रिए प्रिंट करवाएंगे। जो प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे आज। सो जो हमारे पास n to 1 नंबर्स को प्रिंट करवाने वाली प्रॉब्लम है, इसमें भी हम वही 3 स्टेप्स यूज़ करने वाले हैं HIB के। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी तरह की अगर आपके पास बेसिक रिकर्शन प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको उससे सोल्व करना होगा HIB कॉन्सेप्ट यूज़ कर कर। H का मतलब है हाइपोथेसिस, I का मतलब है इंडक्शन और B का मतलब है बेस कंडीशन। ठीक है। सो इन तीनों स्टेप्स को अगर आप अच्छे से एक्सपर्ट बन जाते हो इन तीनों स्टेप्स में, तो आप किसी भी तरह की जो बेसिक रिकर्शन प्रॉब्लम से सोल्व कर पाएंगे। हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि कैसे हम कुछ एडवांस लेवल की भी प्रॉब्लम्स करेंगे जिसमें हम रिकर्शन ट्री का यूज़ करते हैं। सो चलते हैं यार, अब समझते हैं हम कि क्या थे वो 3 स्टेप्स और कैसे हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ठीक है। सो पहला स्टेप हमारे पास होता है हाइपोथेसिस का। ठीक है। सो हाइपोथेसिस हमने बोला था कि हमें क्या करना होता है, फंक्शन को जस्ट मानकर चलना है कि हमने जिस टास्क के लिए फंक्शन को बनाया है वो उस टास्क को परफॉर्म करवा रहा है। ठीक है। वो कौन कौन से आर्गुमेंट्स लेगा, हमें पूरा सिग्नेचर देना होता है फंक्शन को हाइपोथेसिस के अंदर। बेस कंडीशन जब हमें रिकर्शन स्टॉप करनी है। और सेकंड स्टेप हमारा होता था कि हम जब हाइपोथेटिकल फंक्शन को स्मॉलर इनपुट्स के लिए कॉल करते थे। और बेस कंडीशन का मतलब है कि जब हमें रिकर्शन को स्टॉप करना है। और इंडक्शन का मतलब कोई एक्स्ट्रा कोड जो कि हमारा एक्चुअल में काम करवाएगा। सो अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, n से लेकर 1 तक के नंबर्स को प्रिंट करवाना। सो मान लीजिए कि यूज़र ने 5 एंटर किया, सॉरी। सो मान लीजिए यूज़र ने क्या किया, 5 एंटर किया। तो जैसे यूज़र ने 5 एंटर करेगा तो मैं क्या करूँगा, यूज़र्स को 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 1 जो है वो प्रिंट करवा के दूंगा। ठीक है, ये मेरा टास्क रहना चाहिए, वो भी रिकर्शन की मदद से। सो ठीक। सो सबसे पहले हमारा हाइपोथेसिस क्या होगा कि हम एक नंबर को रिसीव कर रहे होंगे और जो नंबर होगा, अगर मान लीजिए मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया, मान लीजिए मैंने 5 के लिए कॉल किया, तो वो क्या करेगा, 5 तक के नंबर्स को प्रिंट करवा देगा। सो मुझे ये वाली आउटपुट मिलने वाली है। सो ये मेरी हाइपोथेसिस रहेगी। और अगर मैं इसे 4 के लिए कॉल करूँगा तो वो पहले जो मेरे पास 4 नंबर्स है ये वाले, उनको प्रिंट करवा देगा। उसी तरह अगर मैं 3 के लिए कॉल करूँगा तो पहले 3 नंबर्स, उसी के लिए 2 के लिए करूँगा तो 2 नंबर्स, और उसी के लिए 1 के लिए करूँगा तो 1 नंबर। सो पहले तो हमने हाइपोथेसिस डिज़ाइन कर ली कि जो हमारा फंक्शन रहेगा, फंक्शन लेट्स सपोज मैं उसका नाम यहाँ पे दे रहा हूँ FUN। अगर मैंने उसको n पास किया है तो मुझे n से लेकर 1 तक के नंबर्स को प्रिंट करवा कर देगा। ये मैंने एज्यूम कर लिया। सो जल्दी से मैं सबलाइम टेक्स्ट खोल लेता हूँ और आता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे करके बताता हूँ आपको कैसे करना है। सो सबसे पहले जल्दी से जल्दी मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले यूज़र से इनपुट लूँगा। लेट्स सपोज यूज़र ने n एंटर किया। ठीक है। सो यूज़र से मैं यहाँ पे लूँगा इनपुट, और जो भी यूज़र ने इनपुट दी होगी मुझे, मैं वहाँ से लेकर n तक के नंबर्स को प्रिंट करवाऊँगा। सो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ n to 1। ठीक है। सो इसमें मैं क्या पास कर दूँगा, इसमें मैं पास कर दूँगा जो भी यूज़र ने इनपुट किया है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे से डिक्लेयर करना होगा, और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को करूँगा कॉल। और क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटीजर यूज़ किया तो रिटर्न 0 कर लेंगे। सो होगा क्या कि ये फंक्शन चलेगा मेरा, तो मैं इसको n पास करूँगा। सो पहली मेरी हाइपोथेसिस यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंट कराएगा। ठीक है। सो ये रहेगा, और इसमें मैं एक इंटीजर वैल्यू भी ले रहा हूँ एज एन आर्ग्यूमेंट। सो अब मैंने क्या बोला आपको कि अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा लेट्स सपोज n इज इक्वल टू 5 के लिए, तो होगा क्या कि ये मुझे 5 4 3 2 1 प्रिंट करवा कर देगा। और अगर n की वैल्यू मान लीजिए 4 हो जाती है तो फिर ये क्या करेगा, 4 3 2 1 प्रिंट करवा कर देगा। और अगर हमारे पास 3 हो जाती है तो मुझे क्या करना होगा, 3 2 1 प्रिंट करवा कर देगा ये फंक्शन। सो सेकंड स्टेप मेरा क्या रहता है, हाइपोथेसिस तो मैंने डिज़ाइन कर ली कि अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अगर मैंने n की जगह यहाँ पे पास किया 5, सो मुझे क्या आउटपुट मिलेगी, मुझे मिलेगी आउटपुट 5 फिर 4 फिर 3 मिलेगी, फिर 2 मिलेगी, फिर 1 मिलेगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 4 रखता तो मुझे सिर्फ 4 तक के नंबर्स जो वो आउटपुट में मिल जाते। ठीक है, ये मेरी हाइपोथेसिस। सो इस फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी n की वैल्यू होगी उससे लेकर 1 तक के नंबर्स को प्रिंट करवाएगा।
सो अब क्या करना है हमें यहाँ पे इसी फंक्शन को कॉल करना है हमें स्मॉलर इनपुट्स के लिए, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट स्टेप हमारा हाइपोथेसिस डिज़ाइन करना होता है वो मैंने कर ली। अब हमें क्या करना है, इसी सेम फंक्शन को हमें डिज़ाइन करना है, इसी सेम फंक्शन को हमें रन करना होता है जो हमने अज्यूम करके चले हैं कि मतलब जो हमारा फंक्शन होता है रिकर्सिव फंक्शन, पहला स्टेप है कि उसकी हाइपोथेसिस अज्यूम कर लें और सेकंड स्टेप कि उसे स्मॉलर इनपुट्स के लिए कॉल कर लें। सो मैं यहाँ पे इसको कॉल करूँगा n-1 के लिए, ठीक है। तो मैं इसे n-1 के लिए क्या कर लूँगा, यहाँ पे कॉल कर लूँगा। तो जो मैं n-1 के लिए कॉल करूँगा, आप सोच के देखिए, पहले मैंने 5 के लिए कॉल किया, फिर मैंने इसके अंदर आया, फिर 4 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 2 के लिए और फिर मैंने 1 के लिए क्या कर दिया, कॉल कर दिया। तो उसके बाद जब मैं 0 के लिए कॉल करूँगा, तो जैसे ही मैं 0 के लिए कॉल करूँगा तो मुझे क्या कर जाना है, वहाँ से रिटर्न कर जाना है। सो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, मान लीजिए अगर n = 0 हो जाता है मेरा, तो ये मेरा बेस केस रहेगा। सो मुझे रिटर्न कर जाना है। अब आ जाता है हमारे पास इंडक्शन पार्ट। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि कई केसेस में क्या होगा कि इंडक्शन पार्ट जो हमारा रिकर्सिव कॉल से पहला आएगा और कई केसेस में बाद में। ये जो लाइन मैंने लिखी है ये हमारे पास क्या है, रिकर्सिव कॉल। सो अब मुझे क्या करना है, पहली जो मेरी फंक्शन कॉल होगी, मान लीजिए n5 के लिए हुई, तो मुझे उस n को क्या करवा देना है, प्रिंट करवा देना। सो मैं यहाँ पे सी आउट कर दूंगा n को, ठीक है, और न्यू लाइन भी लगा दूंगा। सो पहला n के लिए रिकर्सिव कॉल करेगा, फिर ये 4 के लिए कॉल होगा, फिर 4 को प्रिंट करेगा, फिर 3 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 1 के लिए, और जब 0 के लिए होगा तो सिर्फ यहाँ से रिटर्न कर जाएगा। सो दे हमारा स्टेप होगा। सो मैं पहले इसको रन कर लेता हूँ, फिर आपको मैं पूरा का पूरा एक सही तरीके से समझाऊंगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है फंक्शन। सो चलो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे लेट्स सपोज इनपुट 5 दे दी मैंने, और यहाँ पे जाके मैंने इसे रन किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 4 3 2 और 1 मेरे पास प्रिंट हो चुका है। सो अब देखते हैं कि इसका पूरा का पूरा ड्राई रन कैसे चल रहा है, ठीक है। सो गाइस अब समझते हैं कि जो हमने प्रोग्राम बनाया था n से लेकर 1 तक के नंबर्स को प्रिंट करवाने का, वो एक्चुअल में कैसे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि जो मेन है, हमारा मेन फंक्शन जो होता है, हमारा मेन फंक्शन से मैंने क्या किया था, जो हमारा मेन होता है, तो मैंने मेन फंक्शन से ये वाला फंक्शन जो है ना मेरा 1 to n, इसको कॉल किया था, ठीक है। सो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ f, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया था, जो ये वाला फंक्शन है मेरे पास 1 to n। और यहाँ पे जो n की वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं, स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे n की वैल्यू क्या पास की, लेट्स सपोज 5, मैंने यहाँ पे 5 पास की, ठीक है। सो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5, यहाँ पे मैं 5 लिख रहा हूँ, ठीक है। सो पहली जो हमारे पास रिकर्शन कॉल गई मेन से यहाँ पे मेन से यहाँ पर गई, उसमें हमारे पास n की वैल्यू कितनी थी, 5 थी। फिर हमारे पास ये वाला बेस केस चेक हुआ, ये वाला बेस केस कि n 0 के इक्वल है, नहीं, n 0 के इक्वल नहीं है। सो मैंने क्या किया, n की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। सो यहाँ पे अगर मैं आउटपुट स्क्रीन को मेंटेन कर चलूँ, सो n की वैल्यू तो 5 है, सो मैंने 5 को क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 को प्रिंट करवा दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से एक रिकर्शन कॉल की। अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे ये वाली चीज़, तो मैंने एक रिकर्शन कॉल की और मैंने अपना दूसरा स्टेप फॉलो किया, जिसमें मैंने आपको बोला था कि हमें रिकर्सिव फंक्शन को स्मॉलर इनपुट्स के लिए कॉल करना होता है। जो हमारा कंट्रोल है यहाँ से गया फिर से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक रिकर्शन कॉल हुई, बट अब मैंने n की वैल्यू को एक कम कर कॉल किया था। सो यहाँ पे जो मेरी n की वैल्यू होगी वो होगी 4, ठीक है। सो मैं फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पे सही से। सो यहाँ पे मेरी जो n की वैल्यू है वो है 4, ठीक है। फिर से बेस केस चेक हुआ और फिर से जो हमारी बेस कंडीशन है वो ट्रू हो गई, बेस कंडीशन फॉल्स हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि n 0 के इक्वल नहीं है, n 4 के इक्वल है। सो मैंने क्या किया, n की जो भी वैल्यू से प्रिंट करवा दिया। सो 4 को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया, आउटपुट में यहाँ पे 4 आ गया। और फिर से मैंने यहाँ पे एक रिकर्शन कॉल की n-1 के लिए, अपने सेकंड स्टेप को फॉलो करते हुए। सो यहाँ पे n-1 यानी कि 3 मेरा क्या हो गया, पास हो गया। सो यहाँ पे 3 पास हुआ। फिर से मेरा बेस केस हिट नहीं किया। सो यहाँ पे 3 था, मैंने फिर से यहाँ पे आया इस लाइन पे, और यहाँ पे मैंने 3 को क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। और जो उसके बाद वाली मेरी रिकर्शन कॉल है यहाँ से गई और यहाँ पर आई, और अब जो मेरी n की वैल्यू होगी ना, इसमें जो मेरी n की वैल्यू होगी वो होगी 4 नहीं होगी, 2 होगी, क्योंकि मैंने पीछे 3 था और 3-1 2 के लिए कॉल किया। सो यहाँ पे फिर से बेस केस हिट नहीं हुआ। सो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 की जो n की जो वैल्यू 2 है उसे प्रिंट करवा दिया। सो वो प्रिंट करवाने के बाद मैंने फिर से एक रिकर्शन कॉल की यहाँ से। सो कंट्रोल मेरा यहाँ से यहाँ गया, और अब मैंने कॉल किया है n-1 यानी कि 2-1 के लिए। सो यहाँ पे मेरी 1 है वैल्यू जो है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने उसकी वैल्यू को, n की जो भी वैल्यू उसे प्रिंट करवा दिया। सो 1 आ गया यहाँ पे। अब देखिएगा ध्यान से,
सो मैंने यहाँ पे जब फंक्शन को कॉल किया सो n-1 यानी कि 1 - 1 के लिए कॉल किया। सो n की जो वैल्यू हो मेरे पास 0 आएगी यहाँ पे। सो यहाँ पे जो मेरे पास करंटली n की जो वैल्यू होगी, इस वाले केस में जो n की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई मेरी, 0 के इक्वल। सो n इज़ बेसिकली 0 के इक्वल है। सो ये वाली जो हमारा बेस केस है ना, ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला बेस केस। सो ये मेरा बेस केस जो है ना, ये मेरा हो जाएगा ट्रू, ये वाला मेरा कंडीशन ट्रू होगी। तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई सो मैं रिटर्न कर गया। सो रिटर्न करेंगे यहाँ पर, यहाँ से हम रिटर्न करेंगे यहाँ पर, यहाँ से हम रिटर्न करेंगे यहाँ पर वापस, यहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे यहाँ पर, यहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे यहाँ पर, और फिर से यहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे अपने मेन के अंदर। सो आपने देखा कैसे इस बेस कंडीशन के ट्रू होने पर हुआ कि एक्चुअल में जैसे ये बेस कंडीशन हमारी ट्रू हो गई सो हमारा जो फ्लो है वो वापस चला गया। सो बेसिकली हमने वही 3 स्टेप्स को फॉलो किया है। पहले क्या किया हमने कि एक हाइपोथेसिस को डिज़ाइन किया कि ये फंक्शन n तक के नंबर्स को, n से 1 तक के नंबर्स को प्रिंट करवा कर देगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको रिकर्सिवली कॉल किया स्मॉलर इनपुट्स के लिए। और तीसरा स्टेप हमने ये वाला जो लिखा है ये इंडक्शन कोड है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। और मैं ऐसे ही कई वीडियोस बनाने वाला हूँ, और अगली वीडियोस में हम कुछ थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। सो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।